पवन जी के सामने मैं गई क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ उनसे, लेकिन वो इतने प्यारे हैं ना। अक्षरा बस बोली कि बाबू तुम जाओ अंदर, गर्दा गर्दा उखाड़ दो, और क्या कहना है। और वैसे लाइफ में मैंने तानिया जैसा शख्स कहीं नहीं देखा। सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है, उसको लगता है मैं ही मैं हूँ बस। लगा अगर बसीर जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। मेकर्स एंड बिग बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है। बड़ा लगा के वो बीच में बैठ के ऐसे स्माइल दे रही हो, और आप लोग अशनूर को मोटा बोलते हो, फलाना बोलते हो, ढिमकाना बोलते हो। मेरा इमेजिनरी हस्बैंड है। ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई ऐसा मैटर काटा गया है। मैंने जब बोला है वो सारी चीजें आई हैं। दोस्त भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रणीत तुम इसको बचाओ। मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया। नीलम जी, आज हम आपके साथ चाय पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ऑल्सो आपके कुछ फैंस हैं ना जिनको आपके लाइफ के बारे में नहीं पता, मतलब जैसे कि आपके मम्मी, आपकी स्कूलिंग, वो सब भी अगर थोड़ा बहुत आज आप बताएंगी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ऑल्सो आपके फैंस जिनको जानना है उनके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा हमारी ओर से। सो पहले तो ये बताइए, बिग बॉस में जाना क्या आपका भी सपना था? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सपना था। और मैं तो बस यही सोचती थी कि सलमान सर के साथ एक फ़ोटो मिल जाए। मैं बस इतना ही सोची थी। मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी और इतना मुझे प्यार मिलेगा ऑडियंस से, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है बिग बॉस में जाना, और वहाँ से इतना प्यार मिलना, और वहाँ से इतना रिस्पेक्ट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम रहता है। मतलब आपको पता ही होगा कि मिडिल क्लास फैमिली में कितने सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर, एक्टिंग को लेकर। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत जल्दी। मम्मी डैडी पहले बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र करते थे कि पता नहीं क्या करेगी, नहीं करेगी, अगर करेगी तो लोग कैसे देखेंगे उसको, एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। एक तो मान सम्मान वाली बातें हैं, घर का माहौल भी वैसा ही रहा है कि मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए क्या आता है, उनका इज्जत बहुत प्रायोरिटी पे रहता है। तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर था। और एक तो ये भी कह सकते हैं कि मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान भी है। हालांकि वो शुरू में बहुत डर रहे थे मुझे लेकर कि कैसे क्या होगा। फिर उसके बाद जैसे चीज़ें अच्छी चलने लगी तो फिर वो लोग बहुत मतलब खुश है, और वो लोग आज बहुत प्राउड फील करते हैं मुझे लेकर। लेकिन आपके अंदर ये एक्टिंग का कीड़ा आया कब था? बचपन से ही था मेरे अंदर। वो बाद में जाके मुझे पता चला कि अच्छा मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ या डांस कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैंने होश संभाला ना, जब मैं 18-19 साल की हो गई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने जीवन में। फिर जाके मैंने ये ज्वाइन किया। जैसे कि आपके कोई गॉडफादर नहीं थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सही करिएगा मुझे। सो इंडस्ट्री में आना, अपने लिए जगह बनाना, और आज जिस कहते हैं ना मुकाम पर आप पहुंची हैं, बहुत बड़ी बात होती है। बट आप बताइए, वो पहला ब्रेक कैसे मिला आपको? पहला ब्रेक मुझे एल्बम से ही मिला। एक देवी गीत था, और जिनमें रितेश जी है, रितेश पांडे जी, तो उनका पहला गाना था, उसमें ही मुझे ब्रेक मिला। उसके बाद लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे। उन्हें मैं बहुत क्यूट लगती थी और मैं डांस अच्छा करती थी, तो वो उनको पसंद आया। उसके बाद में बैक टू बैक गाने, जैसे पवन जी के साथ मेरे गाने आए, छठ वाले गाने आए। उसके बाद तो ब्लॉकबस्टर वो गाना चला गया, बहुत लोग बहुत अप्रिशिएट किए उस गाने को। उसके बाद फिर अपना चलते चला गया ऐसे ही। फिर बहुत सारे मिलियंस बिलियंस गाने, सोलो में बहुत सारे मिलियंस गाने दी हूँ, जिसमें बस शिल्पी जी है और मैं हूँ। तो ऐसे बहुत सारे गाने अभी चलते गए जी। ऑल्सो जब बिना किसी के सपोर्ट के हम इंडस्ट्री में आते हैं ना, बहुत सारी हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। मतलब बहुत सारे डांट भी सुनने पड़ते हैं कई जगह। मतलब कहते हैं ना, कई दिन खाना खाए बिना रहना पड़ता है। बट मुंबई आने के बाद आपने कभी ये सब स्ट्रगल देखा था? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैंने नहीं किया। फैमिली मेरे बहुत मतलब वेल्ड थे, तो ऐसा कोई दिक्कत घर से नहीं था कि आपको ये करना ही पड़ेगा, या प्रेशर ऐसा नहीं था कि कमाना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने शौक़ से ये ज्वाइन किया, और उसके बाद चीज़ें जब अच्छी चलने लग गई और अच्छे पड़ाव पे मैं जब पहुंच गई, फिर मम्मी पापा भी बहुत यूज्ड टू हो गए, और वो लोग आते जाते रहते हैं, खुद भी सेट पे आते देखते, तो उन्हें तो बहुत मज़ा आता है। पापा किस प्रोफेशन से? पापा का एक हार्डवेयर का शॉप है, और अभी वेस्ट बंगाल में है, तो वहीं पे उनका बहुत पहले से वो। पापा भी मेरे बहुत स्ट्रगल किए शुरू में ना, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पापा के भी लाइफ में ऐसा था कि साइकिल बेचे थे अपना,
और लकड़ी काटते थे पहले, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी, उतना समय भी नहीं है। लेकिन हाँ, पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं और बहुत मेहनत से हम लोगों को बड़ा किए हैं और इस काबिल बनाए कि आज हम लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। जब आप आए कैमरे पे पहली बार, उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सुबह 7 बजे, मेरा शिफ्ट था, कॉल टाइम था, और मैं सुबह 7 बजे से रेडी थी और 3 बजे मेरा शॉट लगा था, पहला शॉट, वो भी आफ्टर, मतलब कैसे बोलेंगे उसको, दोपहर का नहीं, भोर का 3 बजे। तो 7 बजे से लेके मैं इतना टाइम बैठे रह गई, मुझे लगा कि अब मेरा नंबर आएगा, अब ये होगा, अब वो होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शूटिंग लाइफ स्टाइल में इतना वेटिंग करना होता है या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ था उस दिन, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत था कि मुझे शूटिंग करना है, मुझे कैमरे के सामने आगे जाना है। जैसे गई मैं एकदम से कांपने लग गई, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा था, मैं एकदम नर्वस हो गई थी। फिर डायरेक्टर ने बोला कि यार आप पहले तो शांत हो जाओ, इतना मत ये करो। हर किसी के साथ होता है कैमरा फेस करना, पहला एक्सपीरियंस बहुत ही वियर्ड भी होता है और खुशी भी होती है, तो वो सारी चीज़ें एकदम नर्वसनेस में बदल आती है। तो ऐसा ही था, नर्वस। अब कितने प्रो हो गए हो? अब तो मैं जैसे नीलम प्रो मैक्स हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अब तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर देता है। मतलब मज़ा आता है, अब मज़ा आता है कैमरा को फेस करना, बहुत मज़ा। भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े स्टार से आपने हर किसी के साथ ही ऑलमोस्ट स्क्रीन शेयर कर लिया है, बट सबसे ज़्यादा किसके सामने जब आप परफॉर्म करने गई थी तो दिल में ऐसे धक धक हुआ था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए? हाँ, तो फिर तो पवन जी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि पवन जी के सामने मैं गई, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ उनसे। लेकिन वो इतने प्यारे हैं ना, वो मुझे बोले कि बाबू तुम चिंता मत करो, आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो। अगर फ्री नहीं रह के काम करोगे तो काम खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मैंने बोला आप सही बोल रहे हो सर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। अब तो मतलब अब डर नहीं लगता है, बिकॉज मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ ना। तो एक होता है लाज लिहाज में इंसान ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उनको देखकर मैं ऐसे फील करती थी। लेकिन अभी सब प्रॉपर हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं। बिग बॉस में जाने से पहले आपने आपके किसी फ्रेंड्स को बताया था कि हाँ मैं जा रही हूँ? ऑल्सो क्या जो बिग बॉस में गए हुए लोग थे, कभी उनसे टिप्स वगैरह लिया था आपने? वो क्या मुझे टिप्स देंगे? बिग बॉस के घर में जो सदस्य थे, आपको लगता है वो मुझे टिप्स देंगे? वो मुझे कोई टिप्स विप्स नहीं दिया। और मैं बाहर से गई थी, तो मेरे यहाँ पे जैसे 1-2 लोगों को पता था, जैसे कि दिनेश जी, प्रवेश जी, अक्षरा जी, इन लोगों को पता था, और 2-4 लोगों को बस पता था, ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो वो लोग बोले थे कि आप अच्छे से करना, ये वो, मतलब एक सपोर्ट। पवन जी को पता था, तो वो लोग बोले कि हाँ बेटा आप अच्छे से करना, कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग बाहर से आपको सपोर्ट करेंगे, इतना बस बोला गया था। जी। अक्षरा ने क्या कहा था आपसे? अक्षरा बस बोले कि बाबू तुम जाओ अंदर, गर्दा उखाड़ दो, और क्या कहना है। और वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो, अच्छी हो, जैसे तुम हो वैसे रहना। और मैं वही की, मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही रह गई। हाँ, मैंने कोई गेम वेम नहीं खेला उसके अंदर जाकर, और मैं जैसा मेरा पर्सनालिटी है, मैं बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। ऑल्सो आपका, जैसे कि आपने कहा सलमान सर के साथ खाली आपको एक फ़ोटो लेना था, लेकिन जब आपकी जिस दिन एंट्री थी वो स्टेज पे तो लग ही नहीं रहा था कि नीलम के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है। एग्जैक्टली एकदम से मैं ऐसे देखने लगी। एक तो मैं बोली यार इतना सुंदर, एक तो वो इंसान जो सब लोग इतना एडमायर करते हैं, उनको इतना उनको पसंद करते हैं, और एकदम से मैं देखने लगी, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। लेकिन बहुत मुझे अंदर से मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं यहाँ बिग बॉस के सेट पे खड़ी हूँ, मैं उस काबिल हो कि मैं यहाँ आके खड़ी हो गई। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत सौभाग्य की बात थी। जी, वहाँ स्टेज पे सलमान सर ने आपको कुछ भी ऐसा कहा था कि जाओ? वो लिटरली वो हंसा रहे थे। पहले तो मैं डरी थी, फिर वो जब हंसाना चालू कर दिया तो मैं बहुत हंस रही थी, क्योंकि वो प्रणीत को कुछ बोल रहे थे ना, और मुझे उतना ही मैं सोच रही थी कि कम हंसो तुम, थोड़ा कम हंसो, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही थी खुद को, मैं हंसे जा रही थी एकदम। मतलब बहुत मजा आया। नीलम, घर में आप गई तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सामने आती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो कट में चली जाती है। तो कुछ ऐसा आप बाहर आई आपको जो देख के लगा शॉकिंग कि भाई मैंने तो ये चीज़ किया था, दिखाया क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एज इट इज़ जो चीज़ें थी वैसी ही थी, और उतना मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा कोई ऐसा मैटर काटा गया है। मैंने जब बोला है वो सारी चीज़ें आई हैं, तो मेरे लिए तो बहुत फेयर रहा है बिग बॉस। जी। घर के अंदर आपको ऐसा कोई लगा था कि मतलब जो मुंह पे कुछ और था, पीछे एकदम ही अलग आपको दिखाई दिया? बाहर आने के बाद आपके फैमिली वालों ने, दोस्तों ने बताया होगा कि यार तू नीलम इसके साथ बहुत अच्छी थी, बट इसने तो तेरे साथ ही गेम कर दिया? बस एक ही, मतलब ऐसा मैं अभी भी नहीं मानती हूँ, एक बस तानिया ही थी जिसके बारे में अंदर भी लोग बोलते थे और बाहर में भी आई, तो काफ़ी लोग ने मुझे कुछ बोला कि यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, वो मेरे फ्रेंड है,
वो जब पहली बार जब मैं पहली बार उसको देखी ना, तो मैं फ्रेंड के रूप में दिखी, ये नहीं दिखी कि उसके पास क्या है, उसके पास नहीं है, या झूठ बोल रही है, नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ इंटेंशनली कभी गलत नहीं किया। उसने बोल दिया हाँ मैं बकलावा खाने जाती हूँ, एक दिन चली गई, तो अगर उस पर इतना उसको कॉर्नर कर रहे हैं तो फिर क्या, उसने तो बोला ही ना, या वो खाने गई, तो उस पर इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक्सट्रीम करती है वो लड़की, है थोड़ी पागल भी है वो। बट आपने यकीन किया था जब बकलावा वाली बात होती मैं थी कि सच्ची मैं दुबई जाती थी? हाँ मैं यकीन कर ली, क्योंकि देखिए क्या है ना कि मैं जब बिग बॉस में गई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत दिग्गज लोग आते हैं, या लाइफ में बहुत कुछ जो लोग किए होंगे वही लोग आते हैं, या जो जिसमें कैपेबिलिटीज़ है। तो मुझे लगा हाँ वो गई होगी, वो यूनिक है इसलिए वो यहाँ पे है, और है भी वो बहुत यूनिक है। ऐसा पर्सनालिटी मैंने कहीं नहीं देखा है मेरे एंटायर लाइफ में, मैंने तानिया जैसा शख्स कहीं नहीं देखा है। मतलब वो इतनी मस्त है कुछ भी बोल दो मस्त है, उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मैं बोली जब अगर तुमको ऐसे ही बोलना है तो फिर 150 क्या, तुम 400 बोलो, क्या जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा है कि झूठ बोलने के बाद हंसी भी नहीं आए। हाँ ठीक है, फेंको फिर आराम से फेंको, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव खन्ना के लिए भी बहुत सारी जो चीज़ें हुई थी, क्या आप, अच्छा ये पहले मुझे बताओ, आप जब आप घर के अंदर गई तो कोई भी ऐसा चेहरा दिखा आपको जिसको आप पहले से जानती थी या देखा था आपने टीवी पे? नहीं, मैम को, कुनिका मैम को देखा था मैंने, बाकी किसी को नहीं जी। कुनिका मैम की कौन सी वो क्वालिटीज़ आपको पसंद आई जो आपकी इतने जो करियर आप बिताने वाली इंडस्ट्री में बहुत काम आने वाली, जो उन्होंने आपको बताया होगा? सिंपल सी बात है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रहा है, तो वो चीज़ मेरे पे भी लागू होता है कि जीवन में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। उनसे वो सीख मुझे बिल्कुल मिली है, और मैं ये बात बार बार बोलती हूँ कि मैम का बहुत बड़ा योगदान है मुझे ओपन अप करने में, क्योंकि मैं थोड़ी सी सहमी तो रहती थी, मैं ये चीज़ मानती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बकअप किया, बोला कि आप बोला करो अब, क्योंकि क्या होता है ना, पहले हम लोग को समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं वैसे ही, मतलब अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मेरा ये नेचर ही रहा है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मना भी करना होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बकअप हो और आप खुलो तब जाके आप जा, फिर उन्होंने जो बोला मैंने वैसा किया, मैं खुल गई। फिर मैं तो इतना बोली कि चुप ही नहीं होती थी, लेकिन फिर भी तानिया से कम बोली, उतना तो मैं नहीं बोल पाती हूँ। जगह बना लिया था आपने आपके लिए, ये तो है। मुझे लगता है मैं उन सदस्यों के दिलों में जगह बनाई हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। ऑल्सो जब अमाल का टी शर्ट तानिया ने पहना था हाँ अंदर, लेकिन वो था जीशान सर का था, हाँ। लेकिन हाँ तानिया ने दिखाया था कि वो अमाल का है। उसके बाद आपने भी एक पहन के आई थी, लेकिन आपने भी एक टी शर्ट पहना था, लेकिन पिंक जी हाँ। लेकिन तानिया ने तो बहुत फ्लॉन्ट किया वो पहन के, लेकिन आपको वॉमिटिंग जैसा वो बेसिकली ना वो शहबाज का स्वेट शर्ट था, और फिर उसने अमाल ने पहना और मैंने पहना, तो ये 3 राउंड हुआ था। तो मैंने मतलब ऐसे, मैं तो उसको छेड़ती रहती हूँ ना, तो मैंने बोला इसमें से अमाल का खुशबू आ रहा है, फिर मैंने कर दिया। तो वो एक फन मोमेंट था। और अमाल का मैं हमेशा लेग पुलिंग की हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है उसको एकदम उसको पोक करने में, उसको मेरे को सच में बहुत मज़ा आता है, उतना ही वो हंसता है। लेकिन जब आप और अमाल जब बहुत हंसी मजाक में बात करने लगते थे, आपको नहीं लगता था तानिया एकदम ऐसा हो जाता था कि मतलब भाई क्या कर रही है? एक फ्रेंड में भी होता है ना, मतलब वो गुस्से वाला रिएक्शन आता था तानिया का। नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, मैंने तो उसको देखा ही नहीं। मैं जब उससे बात करती मैं उसी से बात करती, मैं किसी को नहीं देखती थी, मैं उसी से बात करती थी, तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। अब पता नहीं आप लोग देखे होंगे, मुझे नहीं मालूम। जो अमाल का जो मतलब बिहेवियर रहा था घर के अंदर, उन्होंने फरहाना को कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें बोल दी जो बाहर ऑडियंस को नहीं पसंद आई। अमाल ने जी जैसे डैश की बेटी और मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हुई थी, तो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर आप एक कंटेस्टेंट नहीं होती तो बाहर, अगर एज अ ऑडियंस अगर आप ये देखती तो आप क्या कहती? तो पहले हम लोग जड़ में जाते हैं। जड़ क्या है? फरहाना। फरहाना कहाँ से कहाँ स्टार्ट करती है बातों को, कहाँ तक ले जाती है, पहले तो वो गलत है। वो तो इतना गलत है कि कुछ कह ही नहीं सकते। वो इंसान को ले जाती है उस पड़ाव पे जहाँ पे वो ना चाहते हुए भी उस पर पर्सनल कमेंट कर देता है, और वही हुआ अमाल के साथ। और करते करते वो जाकर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला जो कि एकदम से, मतलब हम लोग भी सुने तो हम लोग बोले यार ये क्या कर दिया, मतलब ऐसा तो बोलना नहीं था इसको, ये क्यों ऐसे बोल दिया। उसके बाद लगा चिल्लाने, प्लेट फोड़ने, तो तब तक हम लोग उसको देख रहे थे, वो अग्रेसिव था। उसको फिर जीके होके सब लोग रोके भी कि मत करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो इतना अग्रेसिव था। उसके पास जाने में भी थोड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं
होता है ना, थोड़ा कॉन्शियस हो गई थी मैं। उसके बाद जब वो हम लोग शांति से बैठे, हम लोग फिर बोले अमाल तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ज़्यादा बोल दिए, लड़की है, लड़की पे बात आता है तो बहुत खिंचाई होगी। फिर उसके लिए सलमान सर ने भी उसको बाकायदा डांटा। तो जब सलमान सर ने डांट दिया तो फिर हम लोग फिर ठीक हो गए कि चलो डांट तो सुन लिया, इसको क्या इसने गलत किया, इस चीज़ का इससे एहसास है। ऑल्सो आपके साथ साथ और भी जितने सदस्य निकले, जैसे आवेज़ हुए, नगमा, बसीर, ये वो, आपके अलावा किसका आपको शॉकिंग लगा था एविक्शन? बसीर। अगर वो घर में होते तो क्या कहना चाहेंगे उनके शब्द? मुझे बसीर एज अ कंटेस्टेंट बहुत पसंद है और मेरा बहुत खास दोस्त है, तो मुझे बसीर सच में बहुत पसंद है। उसको और मौका मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं मैं उसको टॉप 5 में देखती थी और उसका जाना मतलब बहुत शॉकिंग था। मुझे लगा अगर बसीर जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। उस टाइम ऐसा घर का माहौल हो गया था जो कि मेरे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था और बाकी लोगों के लिए भी बहुत शॉकिंग था। दूसरी चीज़ अभिषेक भी है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत डिज़र्व करता था और अच्छा प्लेयर था और कहीं ना कहीं उसको लोग बहुत पसंद भी किए हैं, लेकिन बैड लक। ऑल्सो क्या लगता है आपको कि मेकर्स को जानबूझकर निकालना था, इसीलिए डबल एविक्शन आप लोगों के टाइम कर दिया गया था? क्योंकि कुनिका जी भी गई थी और ऐसे कई लोग थे जो जब बाहर जाकर भी आ गए थे, कुनिका जी को तो बचा लिया जा रहा था शुरू से ही। मेकर्स एंड बिग बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उन्हें वही करना है, वो जो करेंगे। बाकी हम उनका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा सब कुछ चला जाता है। हम घर से बाहर बेघर हो जाते हैं या एविक्ट हो जाते हैं, यू समझे, या किसी को पावर मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सोची समझी साजिश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिग बॉस का गेम ही ऐसा है, आप अपने चॉइस से गए हो तो आप भोगो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस गलत है या मेकर्स गलत है। आप अपने चॉइस से गए हो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, वो है ही, सिचुएशन ही ऐसा रहता है बिग बॉस के घर में। बाहर आने के बाद बात हुई है? जितने लोग बाहर निकले आपसे किन से हाँ, बात हुई है? सबसे पहले मैंने जीशान सर से बात किया और फिर बसीर, नेहल और उसके बाद अवेज, लगभग नतालिया, सभी लोग से बात किया। और अभी तो फिर मृदुल जब आया तो वो तो मिलने भी आया था, तो सब लोग से। मृदुल का एविक्शन शॉकिंग लगा आपको? हाँ लगा मुझे भी, उसको इतना कम वोट मिला, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत सैड था मेरे लिए क्योंकि मृदुल बहुत ही रियल बंदा है, बहुत प्यारा लड़का है। हम लोग उसके साथ है तो कभी कभी वो इतना सेंसिबल बातें कर देता था ना, हम लोग मतलब ऐसा लगता था कि यार ये भी बोल सकता है, मतलब इतना ज़्यादा, इतना समझदारी वाली बात है। तो उसका वो बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी है, मुझे बहुत पसंद है मृदुल, रियली। आपका कौन सा वो एपिसोड था जो आपके घर वालों ने बहुत तारीफ़ की होगी आपसे, स्पेशली आपकी बहन ने? अभी तो आप काफ़ी इन्जॉय करके आई हैं अपनी बहन के साथ, बहन ने आपके क्या फीडबैक दिया आपके गेम पर? बहन ने तो मतलब दीदी ने तो यही बोला कि आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग बहुत खुश हैं आपको देख के। मतलब वो लिटरली रोने लग गई मुझे देखकर कि यार तुम इतनी स्वीट हो, वहाँ पे फंसी पड़ी हुई थी, देख के तो रोना आता था, तुम्हारे साथ इतना चीज़ें होती थी ये वो, लेकिन सेम टाइम वो बहुत खुश है, बोली कि नहीं तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, तुम रियल हो और रियल दिख कर आई हो और तुम्हारी छवि खराब नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। बट नीलम, आपको क्या फील हुआ, कौन सा वो मोमेंट था जहां आपके साथ गलत हुआ था, घर में घर वालों ने कुछ गलत किया था? घर वालों ने गलत कभी नहीं किया है, फरहाना ने गलत किया, लेटर फाड़ा था वहाँ पे और उसने दिल दुखाया था और उसने जानबूझ के दिल दुखाया था। इस बात की मुझे ज़्यादा तकलीफ़ है। एक होता है कि ऐसे ही जाने अनजाने में किसी को हर्ट कर देना और किसी को जानबूझकर हर्ट करना, तो वो मेरे लिए बहुत ही वियर्ड मोमेंट था। जहाँ पे फिर एक बार मुझे चमची का टैग मिला था, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला यार अगर दोस्ती में कोई एक दूसरे को खाना खिला रहा है या किसी का ख्याल रख रहा है तो उसको चमची का टैग दे दिया जा रहा है। कोई किसी से दब के रहता है तो उसको फट्टू का टैग दे दिया जाता है। लेकिन इंसान रिलेशन में और लाज लिहाज में ही ऐसा चीज़ करता है, नहीं तो उसे क्या पड़ी है कि कोई किसी के पीछे पीछे जाके खाना खिलाए। बिकॉज हम लोग केयर करते हैं ना एक दूसरे का। कहीं वो मेरी फ्रेंड है, मैम से अलग रिलेशन है, अमाल से अलग रिलेशन है, शहबाज से भाई बहन का रिलेशन है, तो उस आड़ में ये सारी चीज़ें हो जाती थी। बाकी कभी मैं इंटेंशनली मैं नहीं सोचती थी कि मैं पीछे पीछे ही रहूँगी, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या ही मिल जाता था, कुछ भी नहीं। बट मैं ऐसी ही हूँ, इसलिए वही सारी चीज़ें मुझे ये कर दे, बैक ड्रॉप कर देते। एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, सलमान सर ने भी ये बोला है कि तान्या जो है कैमरे को देख के बात करती, कभी आपने ये चीज़ नोटिस? हाँ, भालू लेके बात करती है, वो कप लेके बात कर लेगी उसको कोई नहीं चाहिए यहाँ पे, कप उठाएगी ऐसे तो बात कर भालू लेके बात कर सकती है, कैमरे से बात कर सकती है,
कौवे से बात कर सकती है, किसी भी चीज़ से बात कर, बहुत टैलेंटेड है वो। बट ऐसा फील हुआ आपको कि मतलब पूरा एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है, कैसे क्या करना है? क्योंकि प्लानिंग नहीं कह सकते, मुझे लगता है वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की है। उसको लगता है मैं ही मैं हूँ बस सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, वो जैसे कहती है। तो वो अपने अलग दुनिया में, उसको कोई धरती पे कोई इंसान नहीं चाहिए, वो अकेले रह सकती है, इतना उसमें तो है। जी। अगर नीलम आपको एक मौका दिया जाए कि बिग बॉस के घर का कोई ऐसा सदस्य जिससे आप कभी ज़िंदगी में मिलना ही नहीं चाहें, तो कौन होगा वो? एक ही इंसान है ऐसा, फरहाना ऑब्वियसली, क्योंकि फरहाना ने मेरा बहुत दिल दुखाया, और जब वो बाहर निकलेगी तो मैं पार्टी करूँगी। मैं चाहती हूँ जल्दी से घर बाहर निकले, मैं पार्टी करना चाहती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं फरहाना से बिल्कुल नहीं मिलूँ। लेकिन ऑल्सो एक लड़की होने के नाते, जब एक लड़की जो पीस एक्टिविस्ट है, जो इतना ज़्यादा बोल देती है, तो ये कितना किसी सामने वाले को, क्योंकि हमें नहीं पता होता किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो इतना ज़्यादा जो तीखे शब्द होते हैं वो किस तरह से, एक लड़की होने के नाते आप क्या कहेंगी? यार पहले तो एक लड़की होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई शब्द या ऐसा कुछ काम ना कर दे। पहले तो यही सोचना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पीछे हमारे परिवार वाले भी, हमारे मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो वो यही सोचेंगे ना कि किस बैकग्राउंड से आप आते हो या किस हिसाब से आप बातें करते हो। अगर, और मुझे, मैं क्या बोली, फरहाना इंटेंशनली चीज़ें करती थी, उसको मज़ा आता था, वो बीच में आग लगाकर उसको बहुत मज़ा लेती थी। उसको इतना मज़ा आता है कि वो झगड़ा लगा के वो बीच में बैठ के ऐसे स्माइल दे रही होती है, और एकदम डेविल स्माइल जो साफ साफ दिखता भी था। अब पता नहीं रियल में वो ऐसी है कि नहीं, लेकिन इंटेंशनली करती है, वो साफ साफ दिखता था। मालती की जब अचानक से एंट्री हुई थी घर में, जो धमाके हो रहे थे, वो पहला इंप्रेशन क्या था आपका उसको देखते ही? पहले तो हम नहीं चाहते थे कि कोई वाइल्ड कार्ड आए, ठीक है लेकिन अब जब वो आई तो ठीक ठाक अच्छा लगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटर बढ़ गया था। उसके बाद फिर उससे बात करने लगे, तो उसका एक रवैया है कि वो मतलब छोड़ के चली जाती है बातें, वो मुझे खुद नहीं पता, खुद ही इरिटेट हो जाती है, ऐसे कंफ्यूज रहती है एकदम से। बोले तो फिर मुझे लगी समझाने, मैं बाहर से देख के आई हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने बोला कि मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ, ये बताओ, तुम तो कॉम्पिटिटर हो ना, तुम्हारी बातें मैं क्यों सुनूं तो नहीं, मैं बोला तुम मेरा अच्छा कब से चाहने लग गई, बताओ मुझे, मतलब एक रीज़न तो कि अच्छा तुम मेरा क्यों चाहती हो। तो नहीं, तुम अच्छी लड़की हो, तुम रियल हो इस घर में अमाल, और तुम रियल हो, तो मैं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, उसकी कई सारी बातें मैं गौर भी की, और फिर मैं अपने, मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, अगर इतना भी कोई कॉम्पिटिटर है, लेकिन किसी हद तक ही कुछ कोई कह सकता है। कुछ बातें उसकी बहुत अच्छी भी थी, वो अच्छे से समझा रही थी, तो फिर मुझे समझ में आया, लड़की अच्छी है, थोड़ी कंफ्यूज रहती है बस वो। मालती को जो अभी शो में का जो टैग दिया गया, उस पर क्या कहना चाहोगे? ओह गॉड, इनका टैग इज सो रॉन्ग। मैम ने पता नहीं ये बात क्यों बोला, लेकिन यहाँ पे मैम बहुत गलत चली गई है। और कुछ दिन पहले ही मैं जब थी तो हमें बॉडी शेमिंग का टैग मिल गया था कि आप लोग बैठ के चुगली करते हो और आप लोग अशनूर को मोटा बोलते हो, फलाना बोलते हो, ढिमकाना बोलते हो। और पता नहीं मैम ये चीज़ कैसे भूल गई और सडनली इन्होंने ऐसा कुछ वर्ड बोल दिया जो कि बहुत गलत किया। और आई थिंक सो उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए तुरंत। पता नहीं वो माफ़ी मांगी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए, बहुत ही गड़बड़ चल रहा है। जी, एक क्लिप और अमाल और मालती के बीच में जो बात हो रही थी, तो उसे देख के बाहर सबको ऐसे लगा कि अमाल जो गर्लफ्रेंड की बात करते थे कि बाहर कोई है मेरा जो एक तरफा प्यार, तो वो मालती और अमाल के बीच में जो बात हो रही थी, कहाँ कहाँ मिले, मालती ने कहा मेरे पापा को भी पता है। क्या लगता है आपको, जो अमाल जिस लड़की के सपने देखते थे वो वही होगी पक्का? नहीं, वो नहीं है, वो तो नहीं है। हाँ, वो लोग फ्रेंड्स रहे हैं बाहर में, वो लोग मिले होंगे, लेकिन वो लड़की तो नहीं है, क्योंकि वो लड़की के बारे में वो बहुत ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बोला। एक दिन मैं ही पूछ रही थी उससे कि कौन है, क्या है, तुम ऐसा किए हो क्या, वैसा किए हो क्या, तो उतना ही बस बताया, लेकिन मालती तो नहीं है फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तानिया ने बताया आपको उनकी लाइफ में कौन है? तो तानिया का क्या है कि तानिया बोलती ही रहती है, वो कुछ भी बोल जाती है, लेकिन वो मुझसे बहुत खुलकर नहीं बोली है कि क्या है नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा वो ये बात बोलती है गुंटुआ मेरा इमेजिनरी हस्बैंड है, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है यार, जो भी है
होगा कोई ना कोई, ठीक है, हो गया। दिन भर एक ही चीज़ बोलना भी सही नहीं है, तो उसका क्या है, वो कुछ भी बोल सकती है। तो उसका अभी मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता है। कभी कभी तो मैं ऐसा ब्लैकआउट में बोल देती, यार तू बस कर, रहने दे, छोड़ दे, तू घर से बाहर चली जा, तू चली जा, तू मेरे से दोस्ती तोड़ ले, मैं नहीं सुन पा रही हूँ तेरी कहानी। तो ऐसा सीन रहा है तान्या के साथ, तो मुझे नहीं पता। ऑल्सो आपके वर्क लाइफ की बात करें तो नीलम जी, एक आर्टिस्ट जब कमाता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक घर ज़रूर ले लूँ, एक गाड़ी ज़रूर ले लूँ। तो आपका वो सपना पूरा हुआ है या नहीं? बिल्कुल पूरा हुआ है। माता रानी की कृपा से मैंने घर लिया, अभी मैं गाड़ी लूँगी, और बहुत अच्छा चीज़, मतलब तरक्की ही हुई है, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ डेफिनेटली। और आगे अभी जो भविष्य है उसमें भी देखिए कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, आप लोगों को पता चलेगा। ऐसा ड्रीम होम क्या देखा था आपने? ड्रीम होम घर तो वही होता है जिसमें मम्मी पापा है और सुकून से ज़िंदगी कटे और प्यार से लोग खाए पिए हंसी मजाक करें, मिले तो घर वही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी। जो सपना आपने देखा था एक, खैर शूटिंग में आप इतना बिजी होती थी, पेपराजीज वगैरह से इतना इंटरेक्शन नहीं होता था आपका, लेकिन अब जो हो रहा है कि आपके गाड़ियाँ तक फॉलो करके लोग पहुँच जा रहे हैं। ये सपना देखा था आपने कभी कि मैं खड़ी रहूँ और आगे कम से कम 50 लोग मेरा फोटो ले? ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही स्वीट है, और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे इतना प्यार लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है कि बिग बॉस सच में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी रियलाइज़ हो रहा है वो सारी चीज़ें कि यार कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कि मैं कहीं भी अब जा रही हूँ तो लोग मुझे पहचान जा रहे हैं। तो वो एहसास मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बेसिकली आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जी। इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स डबल हुए या नहीं? इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़े हैं मेरे, शायद 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़े हैं, और अभी भी बढ़ ही रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब। जी। जितना आपने आपका इंस्टाग्राम देखा पूरा, क्या लग रहा है आपको, ज़्यादा प्यार मिला है या ज़्यादा हेट मिला है? बोथ। हाँ, मैं एकदम ये नहीं बोल सकती कि बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, हेट भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। बट फ़र्क पड़ता है आपको इससे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मैंने क्या किया है। मुझे किसी को ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया जिसके लिए मुझे सफाई देना पड़े किसी चीज़ को लेके। इट्स अ रियलिटी शो, और मैं जो थी मैं वैसी ही थी। और अब गेम देखते हुए क्या लग रहा है, कौन लाइन से निकलने वाला है, अगर आप नाम बता सकें? मतलब एविक्ट होने वाला है? Yes. मुझे लग रहा है अशनूर, मालती एंड प्रणीत, मुझे लग रहा है, या फरहाना भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते। और फरहाना लेकिन अंदर जिस हिसाब से गेम खेल रही गेम है, तो बहुत अच्छा पलट जा चल रहा है रही है उसका, लेकिन हाँ वही सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है उसके अंदर, वो तो नहीं जा रहा है, वो तो अभी भी है। कौन सा वो इंसान था जिससे मतलब आप बहुत अच्छा तो बॉन्ड नहीं बना पाए, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा था, कौन लगा बॉन्ड आपको? नहीं बना, अभिषेक। हाँ, अभिषेक से मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिषेक वाकई में बहुत अच्छा लड़का है। जी। बाहर आने के बाद कुछ बात हुई और उनके एविक्शन से आपको कितना दुख हुआ? यार मैं खुद दुखी थी उस दिन, मुझे उसका क्या दुख होगा, मैं तो अपने में ही इतनी दुखी थी कि क्या यार मेरे को निकाल रहे हैं। मेरे दोस्त भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रणीत तुम इसको बचाओ, वहाँ तो कुछ सबको सांप सूंघ लिया था। उनको बोलना चाहिए था ना कि आप इनको बचाओ, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, सब जा रहे तो जाने दो वाला है। अच्छा, नीलम जी, हमने वो जब देखा ना, वो एपिसोड चल रहा था, तो मतलब सलमान सर ने प्रणीत को कहा कि आप किसी एक को बचा सकते हो, दो को जाना होगा, लेकिन आप लोगों के वहाँ पे उस माहौल क्या था, वो मतलब टाइम मिला था कुछ? बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे केवल प्रणीत का डिसीजन था। तो अपने को, मुझे पहले ही पता था कि प्रणीत मुझे नहीं बचाएगा, तो एक होता है नहीं, उम्मीद भी नहीं थी। अब मैं कुछ बोल भी देती और नहीं बचाता तो फिर बेइज्जती हो जाती तो इसलिए मैंने उसको बोला ही नहीं, बोला तुम अपने दोस्त को ही बचा लो, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहाँ भी वो फिस हो गया, जाके अशनूर को बचा लिया, अभिषेक को बचाना चाहिए था उसको। लेकिन आपके हाथ में सुपर पावर होता तो आप किसको उड़ाती? मैं दोनों को उड़ा देती। उनको छोड़ के, अगर घर में से अगर आपको बिग बॉस कहते उनको छोड़कर, जी आपके हाथ में ये सुपर पावर है, आप किसी एक इंसान को तुरंत घर के बाहर भेज सकती हो, तो कौन होता वो? प्रणीत को भेजती, बिल्कुल प्रणीत को भेजती। प्रणीत से अभी कोई गिला शिकवा है? गिला शिकवा नहीं है, गिला शिकवा उससे नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सोचना चाहिए था। अगर वो सोचता कि एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेरा नाम वो ले सकता था, लेकिन उसके फ्रेंड्स थे ना एक हाथ, वही अमाल रहता, तो वो ना आए देखता ना बाय देखता, वो मुझे बचा देता, या शहबाज होता या तानिया होती, कोई भी होता, वो सीधा बचा देते। लेकिन उनके तरफ पावर था, इसलिए पावर होता है। अभी ऐसी खबर आ रही है कि फैमिली वीक होने वाला है, आप सबसे ज़्यादा किसकी फैमिली को देखने के लिए एक्साइटेड हो?
ऑब्वियसली तान्या, पूरा आपको लगता दुनिया। आएंगे? क्योंकि लेटर के वक्त भी तान्या ने आई कुछ थिंक ऐसा सो ही रच अम्मू दिया। आएगा, आई थिंक सो अम्मू आएगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है उसका भाई आएगा, या तो उनकी मम्मी आएंगी। अमाल के पापा तो मिल ही लिए, शहनाज अगर आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो एक दो लोग तो हाँ, इन लोगों को मैं देखना चाहूँगी। जी, टॉप 5 कौन लग रहा है आपको? टॉप 5 मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज, अमाल, तान्या, कुनिका मैम एंड जीके। विनर किसको देख रहे हो? अमाल, पक्का? 500%। थैंक यू सो मच Thank you so नीलम, much. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ऑल्सो अब टी सीरीज से अभी तक कोई गाना आपको मिला है या नहीं? क्योंकि जनरली देखा गया है जब बाहर निकलते तुरंत गाने का ऑफर फट से आ जाता है। गाने बहुत सारे मिले हैं, अब लोग कर रहे हैं लाइनअप, बातें चल रही हैं, करेंगे कुछ जी। अच्छा करेंगे। जी, कलर्स का एक और रियलिटी शो है खतरों के खिलाड़ी, अगर उसमें भी नीलम को मौका मिला तो नीलम धमाल मचाएंगी। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मुझे तो मज़ा आएगा सांप गोजर बिच्छू से वो क्रीपी चीज़ें, ओ गॉड मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूँगी। मतलब सिर्फ उनसे ही डर लगता है या ऊंचाई वगैरह से भी डर लगता है? क्योंकि आप मुझे देखिए ऊंचाई से फोबिया है, ओ भाई, मैं बहुत डरती हूँ ऊंचाई तो से। ये आपका फोबिया पक्का निकाल देंगे। पता अगर नहीं, खतरों में आप मालूम गए नहीं, तो। मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। थैंक यू Thank you सो so मच much. जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, धमाल मचाते रहो। Thank you. थैंक यू। लापिंग की तरफ से हमने आपके लिए एक गिफ्ट लाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स अ स्किन कॉस्मेटिक, ओह इट्स अ परफ्यूम, वाह वाह नाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे परफ्यूम्स है और बहुत ही प्यारा कलर है ये। आई विल गो विद द पिंक वन। हाँ नाइस, लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।